नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम कुमावत, एमसीएच यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूँगा गुर्दे की पथरी के बारे में। ये एक बहुत को आम समस्या है, लगभग 20 से 30% पॉपुलेशन को ये समस्या होती है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो 6 से 7 वीडियो में हम कवर करेंगे। आज हम संक्षिप्त में बात करेंगे और उसके बाद डिटेल में हम अलग-अलग वीडियो में बात करेंगे। तो क्या-क्या हमारे बिंदु होंगे? पहला कि पथरी क्यों बनती है? दूसरा, पथरी बनती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? और डॉक्टर के पास आप जाओगे तो क्या आपके पास इलाज के ऑप्शन हैं, दवाइयाँ या सर्जरी? इसके अलावा क्या इनके रोकने के उपाय हैं? और यदि आप इलाज ना कराओगे तो आपको क्या समस्या हो सकती है? और क्या भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई है? तो सबसे पहले तो पथरी गर्मियों में सबसे ज़्यादा बनती है आपको। गर्मियों में मई-जून के महीने में ख़ास तौर से हमारे पास सबसे ज़्यादा पथरी के दर्द के मरीज़ आते हैं। और गर्मियों में क्यों बनती है? क्योंकि उस टाइम पे पसीना ज़्यादा निकलता है और आदमी पानी कम पीता है। तो आपका शरीर डिहाइड्रेट होता है। डिहाइड्रेट होने से कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट जो तत्व होते हैं, वो यूरिन में ज़्यादा इकट्ठे होते हैं और वो एक जगह मिनरल्स आपस में मिलके पथरी का निर्माण करते हैं। और अब पथरी होने से सबसे पहला सिम्पटम्स ही दर्द होता है और मरीज़ अमूमन ये कहते हैं कि ये दर्द जीवन में पहली बार इतना तेज़ दर्द का हमने अनुभव किया है और ये पीठ में स्टार्ट होता है और आगे की तरफ आता है और कई बार आदमियों में नीचे टेस्टिस की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा दर्द के साथ में मरीज़ को जी मचलाना या उल्टियाँ भी हो सकती है और कई बार इत लंबे टाइम से यदि पथरी है, तो आपको बुखार भी हो सकती है क्योंकि उसमें यूरिन लंबे टाइम से रुका हुआ है तो उसमें इन्फेक्शन के चांस रहते हैं और बुखार करती है। और कई बार पथरी यदि गुर्दे की नली से निकल के और पेशाब की थैली में आती है, तो मरीज़ को ये दिक्कत हो सकती है कि पेशाब में खून आए, बार-बार पेशाब आए या पेशाब में जलन हो। तो जैसे ही ये सिम्पटम्स आपको हो, तो आपको यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि हम टाइम पे इसका इलाज कर सकें। अब आपको जैसे पता है कि भई समाज में कई तरह की भ्रांतियाँ पथरी से संबंधित फैली हुई है। सबसे पहली है जैसे बियर पीना। हर मरीज़ लगभग आके ये पूछता है कि साहब मैं बियर पी सकता हूँ क्या? मेरे को किसी ने बोला है कि बियर पीने से उसकी पथरी निकल गई थी। और कई बार महिलाएँ भी बियर पीना चालू कर देती है पथरी के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बताऊँ, बियर हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। बियर से कभी पथरियाँ नहीं निकलती है। बियर एक डाययूरेटिक होता है, यानी ज़्यादा पेशाब बनाता है। तो जैसे ही पथरी आगे चलती है और ज़्यादा पेशाब बनेगा तो पथरी फ्लश आउट होती है कई बार, तो मरीज़ को लगता है बियर की वज़ह से निकली है। जबकि ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा पानी पिएँगे, नींबू पानी पिएँगे, उससे भी आपकी पथरी आगे चल सकती है। अब बियर के नुकसान क्या है? बियर जब भी आप पीते हैं तो उससे शरीर का पानी यूरिन में निकल जाता है, तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है। जब भी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तो कैल्शियम, ऑक्ज़ेलेट ये यूरिन में ज़्यादा जमा होते हैं और आपको बार-बार स्टोन बनने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। उसके बाद में अगला मिथ है कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खाएँ, दूध से पथरियाँ बनती हैं, जबकि उल्टा होता है। दूध में कैल्शियम होता है और आपके बॉडी में कहीं पे भी यदि ऑक्ज़ेलेट है वो पथरी बनाता है। तो ऑक्ज़ेलेट के साथ कैल्शियम साथ में जुड़ के और उसको आपके मलद्वार के रास्ते से निकालता है मल के थ्रू। तो यदि आप दूध नहीं पिएँगे तो कैल्शियम नहीं होने की वजह से आपका ऑक्ज़ेलेट यूरिन में ज़्यादा जाएगा। तो पथरियाँ ज़्यादा बनेगी। अगला एक भ्रांति है कि बीज की चीज़ें खाने से पथरियाँ बनती हैं। मरीज़ बहुत बार देखा है कि टमाटर बीज निकाल के खाते हैं या मिर्च बीज निकाल के खाते हैं। उनको ये लगता है कि बीज जाके किडनी में जमा होके पथरियाँ बनाते हैं। जबकि मैं आपको बताऊँ, ऐसी कोई मैकेनिज़्म, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि बीज अपने खाने से गुर्दे में जाके जमा हो। ये एक भ्रांति है, उससे कई बार शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है, तो ये ऐसा आप ना करें। इसके बाद में ख़ास तौर से आप हरी सब्ज़ी वग़ैरह ज़्यादा खाते हैं, तो साथ में दूध वग़ैरह ज़रूर लें, क्योंकि उस हरी सब्ज़ियों में ऑक्ज़ेलेट ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं कई बार की पथरियाँ बनती हैं। बादाम वग़ैरह आपको यूज़ करने चाहिए, ये पथरी के रोकने में आपको काम आते हैं। इसके अलावा बहुत से मरीज़ ये कहते हैं कि साहब पथरियाँ गलाने की दवाई दे दो मेरे को तो। मैं आपको बताऊँ, दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे पथरी गलती हो। ये अपने रोड पे जैसे पत्थर होते हैं वैसे ही पथरी होते हैं। जिन मरीज़ों ने सर्जरी कराई है या जिनकी निकली है उन्होंने ये अनुभव भी किया होगा। और इसमें भ्रांति का कैसे होती है, कई बार मरीज़ सोनोग्राफ़ी कराता है,
तो उसमें मरीज की पथरी आती है 7 mm की, जिसे मान लो। अगली बार कहीं सोनोग्राफी कराई किसी दवाई लेके तो आ गई 5 mm की, तो वो सोचता है मेरी 2 mm कब होगी। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है बहुत छोटा नाप होता है। और दूसरी बात, किसी भी पथरी की 3 डायमेंशन होती है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। तो आप एक ही डायमेंशन को लेके सजग रहते हैं कि भाई 7 mm की थी, और हो सकता है वो 7/5 की हो, तो अगली बार 5 mm की वो आ जाए। तो ये भी एक बड़ी भ्रांति है। इसके अलावा रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। लगभग 3 से 3.5 लीटर पानी हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को। नींबू वगैरह लेना चाहिए, और साथ में दूध वगैरह अच्छे से लेना चाहिए। अल्कोहल वगैरह आप लेते हो या स्मोकिंग करते हो तो वो आपको बंद करनी चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी में स्टोन बनने के चांस ज़्यादा बनते हैं। और जब भी आप हरी सब्जियां खाते हैं तो साथ में दूध जरूर लें, और ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। अब उसके बाद में ट्रीटमेंट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कुछ नहीं करना, मरीज को केवल पानी पीने के लिए बोलना। ये 4 mm से छोटे स्टोन के लिए होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट हमेशा स्टोन के साइज पे डिपेंड करता है और कौन सी लोकेशन पे है। जैसे ये गुर्दे में स्टोन है हमारा, या फिर गुर्दे की नली में है, या पेशाब की थैली में है, या पेशाब के रास्ते में है, इस पे हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। और मरीज को कितनी इमरजेंसी है और क्या सिम्टम्स है, इसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं, जिनका हम डिटेल में बात करेंगे। तो पथरी आपके एक रेत के दाने से लेके गोल्फ की बॉल की साइज में हो सकती है, तो उसके आधार पे हम ट्रीटमेंट बताते हैं। मोटा मोटा हम बात करें तो 4 से 8 mm से छोटे स्टोन के लिए हम केवल और केवल पानी पीने के लिए बोलते हैं, तो या दवाएं देते हैं कुछ। 4 से 8 mm के स्टोन होते हैं, वो मीडियम साइज के होते हैं, तो लगभग 20 से 30% संभावना होती है कि वो दवाई से निकल जाए। 4 mm से नीचे वालों की 90% संभावना होती है। और यदि 8 mm से ऊपर का स्टोन है तो लगभग 5 से 10% संभावना होती है कि वो दवाई से निकलते हैं। इसके अलावा पुराने जमाने में बहुत बड़े चीरे लगा के ऑपरेशन होते थे। आजकल लेजर और आधुनिक उपकरण ऐसे आ गए हैं कि बिना किसी चीरे टाँके के पेशाब के रास्ते से ही हम पथरी निकाल देते हैं मरीज की। जैसे पुराने जमाने में कुएं खोदते थे, आजकल बोरिंग से काम होता है, सेम वैसे ही अपने सर्जरी में होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई है। हम अगले वीडियो में एक-एक चीज़ों को विस्तार से बताएँगे आपको। धन्यवाद।